नमस्कार, मैं हूं सीपी सिन्हा। इस वक्त हम मौजूद है धमतरी जिले के लास्ट छोर डुबान क्षेत्र, जहां हम अभी मौजूद है ग्राम पंचायत मोंगरागहान में। आप देख सकते हैं कि 10 साल पहले ये पुल का निर्माण किया गया था और कितना गुणवत्ताहीन निर्माण किया गया था, आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये विगत 4 वर्षों से ये जो पुल है टूट चुका है, क्षतिग्रस्त है और इसी क्षेत्र के लोग जो है गर्मी के दिनों में लकड़ी और मुरुम रेत डाल करके जो काम चलो बनाते हैं, और जैसे बरसात लगता है तो ये जो मिट्टी डाले हैं, मुरुम डाले हैं, वो फिर बह जाता है। और इसके बहने से जो है करीब 7 से 8 जो ग्राम पंचायत है, गांव के जो लोग हैं इस क्षेत्र से, स्कूली जो बच्चे का आना जाना है, 7-8 गांव के लोगों का आना जाना है, जो आवाजाही बरसात के दिनों में लोगों को काफ़ी समस्या होता है। आइए हम चर्चा करते हैं, इस क्षेत्र के आम लोगों से भी चर्चा करेंगे, इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि से भी चर्चा करेंगे। आपको बता दूं, विगत 4 साल से, पिछले 4 साल से सत्ता में जो है कांग्रेस की सरकार के रहने के बाद लोग जो है लंबा समय से मांग कर रहे थे, लेकिन विगत 4 वर्षों से इनकी मांगों पे कोई ध्यान नहीं दिया गया है। धमतरी जिले के अंतिम छोर में बसे ग्राम मोंगरागहन से बारगरी मार्ग पर बने पुल की स्थिति गंभीर बनी हुई है। पिछले 4 सालों से क्षेत्रवासी नए पुल निर्माण की मांग कर रहे हैं। 10 सालों में ही PMGSY द्वारा निर्मित पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई है। ग्रामीणों के द्वारा बरसात के पूर्व मुरुम डाला जाता है, लेकिन भारी बारिश के दौरान तेज पानी के बहाव होने से बह जाता है। इस पुलिया का महत्व स्थानीय लोगों के लिए बहुत अधिक है। जब हमने इस संबंध में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के विभाग के अधिकारी से जानकारी मांगी तो उनके द्वारा पुलिया की स्वीकृति बजट में शामिल होना बताया। वहीं अब सत्ता और सरकार में जो है भारतीय जनता पार्टी की सत्ता और सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता और सरकार है, तो लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इनकी जो समस्याओं का अतिशीघ्र समाधान होगा। आइए चर्चा करते हैं यहाँ के लोगों से। मेरा नाम चंद्रहास जैन। क्या समस्या होता है अभी क्षेत्र में? भैया जी, आप देख रहे हो ये जो हमारी सड़क है हलबा से लेकर के बारगरी तक, और वहाँ हमें आने जाने में रास्ते में एक मोंगरागहन और कोड़ेगांव के बीच में नाला पड़ता है, और नाला में जो पुल है वो पूर्ण रूप से 4 साल से क्षतिग्रस्त है। हमने लगातार इस पुलिया के लिए और रोड के लिए कांग्रेस की सरकार थी, उसमें लगातार हमने प्रयास किया। यहाँ तक कि हमने मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में जा कर के उसको एक आवेदन भी दिए, और उसके बाद भी ना आज तक की इसकी कोई इंक्वायरी हुई, ना जांच हुई, ना बनाने के लिए कोई पहल किए। हमने इस विषय को लेकर के एक बार जन समस्या निवारण शिविर को रोक करके संबंधित अधिकारियों को बुला करके इसका पूरा जायजा लेवाया, और जायजा होने के बाद संबंधित अधिकारी श्री नीतीश कुमार सिन्हा जी के द्वारा बोला गया कि इसकी स्वीकृति हो गई है, लेकिन आज तक इसकी कोई स्वीकृति की जांच हुई न यहाँ पे कार्य आरंभ हुआ। इस पुल के क्षतिग्रस्त होने से कितने क्षेत्र के लोग प्रभावित हैं? इस पुल की क्षतिग्रस्त होने से हमारे डुबान क्षेत्र में 32 गांव पूर्ण रूप से बाधित हो रहे हैं। इसी पुलिया के माध्यम से हमें चिखली से धमतरी जाने को होता है, और यदि हमारे क्षेत्र का आदमी इस रोड से गुजरे तो इसी से अपन लोग डुबान और डुबान के लिए भी जाते आते हैं। मतलब बरसात के दिनों में? हाँ, बरसात के दिनों में हमारे जो पढ़ाई करने वाले लोग, बच्चे जो लोग हैं, वो लोग आवागमन नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्षेत्र जो है कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, लेकिन विगत 5 वर्षों से इसका क्यों विकास नहीं हो पाया? अब कांग्रेस की नीति ही ऐसी है कि लोगों को खिलाओ पिलाओ बहलाओ भुसलाओ, ऐसा ही है। वो लोग विकास तो कराते नहीं, उनकी बातें पूरी ढकोसला रहती है। जैसे आपको जानकारी है नरवा गुरुआ घुरुआ बारी, अब वो सब मैं सोचता हूँ कि जितने वो नाम दिए थे सब घुरुआ ही हो गए, मान के चलो। आज तक कोई चीज़ का विकास हमें डुबान क्षेत्र में खास करके भूपेश बघेल की कोई विकास दिख ही नहीं रही है। अभी जो है केंद्र और राज्य में अब भाजपा की सरकार है, तो क्या उम्मीद कर सकते हैं? हाँ, उम्मीद तो 100% कर सकते हैं, और बोले भी हैं। संबंधित अधिकारी आए भी थे, इंक्वायरी भी करवाए हैं और जांच चालू हो गई है, और अधिकारी के द्वारा बोला भी गया है कि बरसात के आते तक अपन सड़क को बनाएंगे, और पुलिया का काम है, बड़ी काम है, बड़ी प्रोजेक्ट है, तो आने वाले वर्ष तक के पुल का निर्माण भी हो जाएगी, ऐसे आश्वासन दिए हैं। और हम चाहते हैं और निरंतर उन लोगों से लगे हुए हैं, तो विश्वास करते हैं कि विगत वर्ष तक के पुलिया और रोड दोनों बन जाएगी। मोर नाम जितेंद्र कुमार सिन्हा है और मैं ग्राम पंचायत कोड़ेगांव बी के नवनियुक्त सरपंच हूँ। ये अभी आपके क्षेत्र की मेन समस्या का है जो बरसात के दिन में होते हैं? हमार क्षेत्र की मेन समस्या तभी पुल और रोड की।
पुल लगभग 4 साल से क्षतिग्रस्त है। न एक लिए शासन पिछला कार्यकाल के जो शासन रही कांग्रेस के शासन भूपेश बघेल के शासन न वो ध्यान दी, न भी वर्तमान में हमारे बीजेपी के जो शासन भी आए है विष्णुदेव साय के शासन वो भी ध्यान दे थे। हम मतलब सुनेल भी मिले रही से कि रोड के स्वीकृति भी हो गई से जी। तो बीजेपी के शासन आए से ये रोड के जो स्वीकृति वो भी निरस्त हो गए हैं। तो ऐसे लगते हम डुबान वासियों को केवल और केवल हमारे नेता लोग गुमराह में रखते हैं, स्वीकृति हो गए करके बोलते हैं और काम होता नहीं है। तो हम लोगों को शासन के जो नीति हो हम लोगों को डुबान वासियों को कोई समझ नहीं आ रहा है। क्या नुकसान होता है जैसे बरसात के दिन में कति के क्षेत्र प्रभावित करते हैं ये पुल? हम अब ये पुल से लगभग 32 जो गांव है डुबान क्षेत्र वो सभी प्रभावित हो पड़ते, क्योंकि हमल्ला कोड़ेगांव वाला मल्ला यदि हलवा जाना है या चारमा जाना है या धमतरी जाना है तो इसी पुल से हम लोग गुजर के जायल पड़ते। प्लस हमारे मोगरा गहन वाला मल्ला यदि चिखली जाना है या चारमा जाना है धमतरी जाना है तो इसी पुल से ही गुजर के जायल पड़ते। ये क्षेत्र के विधायक कौन है? ये क्षेत्र के विधायक है ओमकार साहू जो कांग्रेस से आते। वो समस्या रखो नहीं पास बताओ नहीं बताओ। अब ओकर पास तो जाए नहीं हन, मतलब मिले च नहीं हन, वो विधायक के में बैठे च नहीं, हमारे क्षेत्र में आए नहीं, क्षेत्र में नहीं आए। चुनाव और आरिस नहीं चुनाव लगभग मतलब जानकारी सुनेल मिले रही से कि सरपंच चुनाव जो जिला पंचायत के प्रचार में कुछ हारिस करके फिर देखे नहीं मिली से, तो ध्यान नहीं देते विधायक भी ध्यान नहीं देते। हाँ, मेरा नाम संतानु मरकाम है, मैं कोड़ेगांव ग्राम कोड़ेगांव से। ये क्षेत्र की मेन समस्या क्या है? अब मेन समस्या सर यही है, अब यातायात ही आवागमन का साधन ही मुख्य है, क्योंकि हाँ विकास का कहे या फिर मूलभूत सुविधा कहा जाए, यहाँ किसी भी चीज की हम लोगों को जरूरत पड़ता है ना तो हलवा जाना पड़ता है। हलवा में बरसात में तो ये पुल टूटा रहता है, यहाँ से ना बस आ सकता था ना गाड़ियाँ आ सकती थी, ना ही व्यक्ति पैदल ही क्रॉस कर सकता था, मतलब बहुत ही दिक्कत था। तो पुल का मुख्य समस्या है, अगर पुल बन जाए और रोड बन जाए, आप लोग आए हो तो देखे ही होंगे कि वो तो एक रेम में चलने जैसा रोड है, रेम भी थोड़ा लेवल में रहता है। ये जैसे पुल अभी ठीक लग रहा है तो मरम्मत की क्या चीज की होती है? इसमें ये बारिश में टूट गया था तो ये हमारे शिविर लगा उसी रोज, वो फिक्स याद है मेरे को कि उससे पहले जस्ट बारिश से पहले शिविर लगा मोगरा गाहन में शिविर लगा ना, तो उस शिविर वालों को पूरा उठा के ले आए थे। पहले हमारा रोड देखो, सबसे समस्या का निवारण करने आए हो तो हमारा मुख्य समस्या ये है आने जाने का। तो यहाँ आए और उन लोगों ने मेरे ख्याल से मिट्टी डलवा लो करके बोला था, और मेरे ख्याल से 10,000 रुपये दिए थे। बाकी का पेमेंट तो हमारे इधर सरपंच लोगों ने ही हमारा मूल सुविधा करके, और जिसके पास गाड़ियां हैं तो चल 4-5 ट्रिप मैं डाल देता हूँ, 4-5 ट्रिप मैं डाल देता हूँ, ऐसा करके इसको कम से कम आने जाने लायक बनाए हैं। इस क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि है, विधायक से आपको क्या उम्मीद है? अब विधायक तो आता ही नहीं है, और उससे पहले भी विधायक था तो वो भी उसका भी कार्यक्रम उतना खास कोई नया ये काम किया हमारे विधायक ने ऐसा तो कोई नजर ही नहीं आया। ना ही सांसद तो केवल वोट मांगने के लिए एक बार आता है, मेरे को पक्का याद है चंदू लाल जब सांसद था ना तब से याद है, केवल वोट मांगने आते हैं, दोबारा पलट के नहीं आते हैं। तो और क्या उम्मीद करेंगे? क्षेत्र के विधायक ओमकार साहू ने पुलिया निर्माण को लेकर क्या कहा, देखे वीडियो में। जब से मैं विधायक बना हूँ और डुबान क्षेत्र तो मेरा आना जाना बहुत ज़्यादा हो गया है, और जब भी जाता हूँ ग्रामीण द्वारा 2 चीज़ का मांग करते हैं। सबसे पहले रोड, तो विधायक बनते ही जो रोड प्रस्तावित था उनको पुनः टेंडर कराकर उसको काम चालू हो गया है और बन गया बहुत सारा रोड। और जो आपका मोगरा गाहन से मोगरा गाहन ना बोल के आप वहाँ हलवा जो कि कांकेर जिला में आता है, हलवा से बारगरी तक का वो रास्ता है, उसमें एक पुल है और बरसात के दिनों में वो पुल क्षतिग्रस्त हो जाता है, कटाव हो जाता है। तो उसमें हमने पहले ग्रामीण के माध्यम से उनको दुरुस्त कराए थे, और अभी आपके आने से पहले मैं अधिकारी से बात किया, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत वो सड़क बनेगा आपका मोगरा गांव से आपका बारगरी तक का, उसी में एक पुल है। और पुल भी अभी भी बात की आपके सामने ही बात किया कि वो अधिकारी बोल रहे हैं कि उसका
पूरा प्रक्रिया में है और आने बहुत जल्द वो रोड साथ में वो पुल भी का नया बनेगा। वो स्वीकृत हो गया है, ऐसा बोले। अब देखना यह है कि 4 साल के लंबे समय के बाद क्षेत्रवासियों को बरसात के पहले नए पुल या निर्माण की स्वीकृति या कार्य प्रारंभ देखने को मिलता है या फिर बरसात में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। यह तो वक्त ही बताएगा।